नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1813, उपरोक्त में से कोई नहीं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1991, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा को जवाहरलाल नेहरू ने मूर्त रूप प्रदान किया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, विलियम वुड। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था विलियम वुड। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, बी.आर. अम्बेडकर। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। उपरोक्त में से कोई नहीं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 26 दिसंबर 1949 को, 26 नवंबर 1948 को, 10 जून 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग का प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा के चुने हुए
स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 6, 10, 12, 14। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 5 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? नीति निर्देशक तत्व को, मूल अधिकार को, प्रस्तावना को, उपरोक्त सभी को। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को, 15 अक्टूबर 1949 को, 15 सितंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? भारतीय राज्य के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा, सीधे जनता द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि यह एक शुभ दिन था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। उपरोक्त में से कोई नहीं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 7, 8, 10, 11। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 9, 10, 12, 15। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। भारतीय संसद के 2 सदन हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।
लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 543, 546, 548, 552। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्षी दल का नेता, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व उपराष्ट्रपति करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उपरोक्त में से कोई नहीं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष राज्यपाल है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, अटॉर्नी जनरल। राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी।